Video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels. जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता? बताइए आप, फैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए। और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए, हम मुसलमान जो है, हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? मेरी जाती राय यह है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी, और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहां पर मंदिर थी। कोर्ट ने माना उसको, और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहां पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। मुझे क्या राइट नहीं है यह कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है मुझे? और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे। मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहां पर 500 साल तक मस्जिद थी। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। Video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels.